में सूदखोरों ने जो है वो दोस्तों चंगुल से बचने के लिए सचिन और उनके परिवार ने जो है वो आत्महत्या से पहले कई बार भयावहता जो है वो उसका सामना किया होगा। यह बात उनके 13 पेज की जो उन्होंने सुसाइड की जो स्टोरी लिखी हुई है उसको पढ़ कर के सामने आई। शिवांगी ने अपनी माँ को संबोधित करते हुए एक एक बात का जो है वो उसमें जिक्र किया हुआ है। तो राधे राधे, नमस्कार। फिल्म बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आपसे एक छोटी सी विनती है दोस्तों, पूरा वीडियो को सुनना तभी आपको कहानी का पता चलेगा कि आखिर कहानी की आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है, जहाँ पे सूदखोरों से परेशान होकर कारोबारी ने पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ जो है खुदकुशी कर ली। कारोबारी ने मासूम बेटे को जो है वो कोल्ड ड्रिंक में जहर दे दिया। फिर नई रस्सियों से पत्नी और उसने जो है वो खुदकुशी कर ली। सूदखोरों और कर्ज से परेशान जो है वो दुर्गा एन्क्लेव कॉलोनी में जो है निवासी हैंडलूम कारोबारी सचिन ग्रोवर, जिनकी उम्र जो है 36 साल है, और पत्नी जिनका नाम शिवांगी है, उनकी उम्र जो है वो 34 ईयर है, 34 साल है। ने 4 साल का उनका जो है दोस्तों बेटा है, जिसका नाम जो है वो 4 साल का हाँ उनका बेटा है। और बेटे की भी जो है वो दोस्तों मौत हो जाती है। कारोबारी ने फ़ोन में 13 पेज का जो सुसाइड नोट मिला है, इसमें ब्याज पर लिए गए कर्ज के अलावा अन्य देनदारियों का जो है वो जिक्र हो गया, जिसकी वजह से परेशान होकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली। सूदखोरों के चंगुल से में फंसे सचिन और उनके परिवार ने आत्महत्या से पहले दोस्तों कई बार भयावहता का सामना किया होगा। ये बात जो है वो उनके 13 पेज के सुसाइड जो है वो उनके 13 पेज के सुसाइड नोट से जो है पता चलती है। इसमें बेटी शिवांगी ने अपनी मां संध्या को संबोधित करते हुए जो है वो एक एक बात का जिक्र किया है। दिल को द्रवित करने वाले शब्दों में शिवांगी ने यह तक लिखा है कि सचिन का किया सबको जो है वो भुगतना पड़ेगा, मगर उसे बुरी याद समझकर भूल जाना। और सचिन की जो पत्नी है उसका नाम शिवांगी है। उसने सुसाइड नोट में अपनी माँ से काफ़ी कुछ कहा है। लिखा है, सॉरी मम्मी, मैंने जो कुछ भी किया है उसकी कोई भी माफ़ी जो है वो नहीं है। मेरी कार मेरे मरने के बाद लोन फ्री हो जाएगी, अभी चौक में गिरवी है। 3.5 लाख रुपए में छुड़वा कर बेच लेना। जो पैसा मिले उसे अपना गोल्ड जो है वो उसको जो रखा हुआ है गिरवी उसको निकलवा लेना। कैप्री गोल्ड लोन में है। बाकी चौक में गुरुद्वारा वाली गली में जो है वो ज्वेलर के पास सचिन के नाम से है। कैप्री मेरे नाम से है। मम्मी, किसी से डरने की या प्रेशर में आने की कोई भी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर बेच देना और लोन सेटल करवा लेना। सब तुम्हारा है। अब हम नहीं चाहते कि तुम लोगों को नफरत से जो है वो याद करो, बुरी याद समझकर भूल जाना। यह सुसाइड नोट जो है वो शिवांगी ने अपनी तरफ से ज़रूर लिखा, मगर पति सचिन और बेटे फतेह का भी नाम में जो है वो जोड़ा और आखिर में लिखा कि आई लव यू। बेटे का नाम जो है वो दोस्तों फतेह है। शिवांगी ने लिखा कि कंपनी में कार बेचना, अच्छे पैसे मिल जाएंगे आपको, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। सब ने थोड़ा सब्र रखा होता तो आज ये नहीं होता। सचिन ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन उसने कुछ जानबूझकर जो है वो नहीं किया है। कुछ लोग मेरी वजह से जो है वो मुसीबत में आए हुए हैं। आई एम सॉरी यार, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो सकता। प्लीज़ मैनेज कर लेना। डोंट हेट मी प्लीज़ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। मेरे घर वालों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, उनकी कोई भी गलती नहीं है। शिवांगी ने जो है वो सचिन के परिवार के बारे में लिखते हुए साथ न देने के जो है वो बहुत सारे दोस्तों आरोप लगाए हैं। और सचिन ने सुसाइड नोट काफ़ी विस्तार से लिखा है। इसमें करीब 13 पेज हैं। इसमें से प्रताड़ित करने वालों और मदद नहीं करने वालों तक के नाम भी लिखे हुए हैं। पुलिस को कारोबारी के मोबाइल से जो है वो सुसाइड नोट के कई पेज मिले हुए हैं, लेकिन पुलिस उसे सार्वजनिक नहीं कर रही है। पुलिस बिल्कुल किसी को भी बता नहीं रही है। बताते चलें कि सुसाइड नोट में सूदखोरों
के नाम लिखे हैं। सूदखोर कई बड़े लोगों के नज़दीकी बताए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस के तेवर जो है वो ढीले पड़ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों की पहुंच बहुत बड़ी बड़ी है। पुलिस सुसाइड नोट का अध्ययन करने के बाद ही कुछ बताने के लिए कह रही है। मृतक के परिवार के लोगों के पास भी जो है वो दोस्तों सुसाइड नोट है। गौरव ने अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया। बेहतर आमदनी के साथ ही सचिन ग्रोवर खुले हाथ से खर्च करता था। सचिन के ऊपर कर्ज होने पर गौरव ने आगे आकर निपटाने का कार्य किया। बैंक के ऋण का सेटलमेंट कर निपटाया। कर्ज को लेकर परिवार में अनबन हो गई थी। सचिन की भाभी ज्योति व मां सीमा भी उनके मकान के हिस्से में नहीं आते थे। ज्योति ने बताया कि खाना सबका एक साथ ही जो है वो बनता था। सूदखोरों के मकड़ जाल में फंसने वाले का निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो जाता है। इस तरह की घटना पहले भी दोस्तों कई देख चुकी हैं कि जो ऋण में फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है। चौक कोतवाली क्षेत्र में जो है वो कच्चा कटरा में अविनाश गुप्ता व उनका परिवार सूदखोरों के चलते जो है वो खत्म हो गया। रोजा में दंपति ने सूदखोरों की वजह से फंदे से लटक कर जान दे दी थी। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष किशोर गुप्ता ने एससीपीटी देवेंद्र कुमार से मिलकर सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऋषभ गुप्ता व अनुराग आदि जो है वहाँ पे मौजूद रहे, वो पीड़ित परिवार से मिले। अब क्या होता है दोस्तों कि बड़े बड़े लोगों ने जो है वो सचिन ग्रोवर के परिजनों को सांत्वना दी। सुनील गुप्ता, सुरेंद्र सेठी जो है वो आदि सब मौजूद रहे। कर्ज के मकड़ जाल में जो है ये सारा परिवार था और यहाँ अटका था। लोन का जो अनुदान था ना वो बहुत ज़्यादा लटका हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो इन्होंने जो कोल्ड ड्रिंक में पी करके आत्महत्या कर ली। पूरे परिवार जो है वो आत्महत्या कर लेता है और बहुत ऐसा सुसाइड नोट लिखा हुआ है जिसकी वजह से जो है वो दिल बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाता है जिसने भी सुसाइड नोट पढ़ा। और पूरे परिवार को, हालांकि जो बेटा था 4 साल का फतेह नाम जिसका था, उसको भी जो है वो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिला करके ख़त्म कर डाला, क्योंकि उसमें उन्होंने नशीला पदार्थ डाला हुआ था। दोस्तों आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे ऐसे आपको क्राइम भरी कहानियाँ मिलती रहती हैं। कल की कहानी फिर से मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।